और इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं अपनी जुपिटर की सर्विस। इस सर्विस में मैं इंजन ऑयल यूज करूंगा कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक नए मोटो व्लॉग में। तो अभी मैं पता नहीं कौन सी जगह में खड़ा हूँ और अब मैं घर जा रहा हूँ और स्कूटी देखो गंदी हो रही है। तो बहुत दिनों से धोई नहीं है मैंने, मेरे ख्याल से कल परसों मम्मी ने धोई थी पर फिर मिट्टी जम गई। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा और देखो शीशे में भी कितनी धूल जम रही है। और इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं अपनी जुपिटर की सर्विस। वैसे सर्विस आज नहीं कल सुबह करवाऊंगा पर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज मंडे है, मुझे आज करानी थी सर्विस पर आज टाइम ही नहीं लगा सुबह से, तो अब कल ही करवाऊंगा। और कल मंगलवार है, बस दुकान बंद ना हो कल, क्योंकि हमारे यहाँ मंगलवार के दिन जो मैकेनिक की दुकानें होती हैं वो बंद होती है। और मैकेनिक की अगर खुली भी होगी तो जो वाली दुकानें हैं जहाँ पे सामान वामान मिलता है, स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं या फिर इंजन ऑयल वगैरह मिलते हैं, तो वो बंद रहती है। तो वहाँ से भी मुझे एक चीज खरीदनी है, तो इस बार मैं वो भी चेंज कराऊंगा, गियर ऑयल। तो वो भी खरीदना है वहाँ से, कैस्ट्रॉल का गियर ऑयल। तो उसका तो मुझे पक्का पता है कि कल बंद होगी, तो आज जाके खरीद लूंगा अभी घर जाते टाइम रास्ते में। तो सामने ग्रीन लाइट हो रखी है तो फटाफट चलते हैं। और स्कूटी बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रही है और मौसम भी बहुत ज्यादा मस्त हो रहा है। अंधेरा हो रहा है हल्का हल्का, लाइट भी जल चुकी है। लाइट ऑटोमेटिक होती है क्या? मेरे ख्याल से तो ऑटोमेटिक ही होती होगी, कौन इतनी सारी लाइटें ऑन करेगा। तो साइड से निकाल लेते हैं फटाफट। और ये देखो स्कॉर्पियो क्या बढ़िया लग रही है। और ये फॉर्च्यूनर खड़ी है पुरानी वाली। बाकी इधर पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल डलवा लूं क्या? चलो छोड़ो, कल ही डलवाऊंगा। ये देखो ये भी फॉर्च्यूनर खड़ी है लेजेंडर, ये भी देखो क्या बढ़िया लग रही है, BMW की गाड़ी। और बाकी अब धीरे धीरे सर्दियां आ रही है तो रात जल्दी होने लग गई है। अभी 5:30 ही हो रहे हैं, 5:30 भी नहीं हुए अभी, तब भी देखो कितना अंधेरा हो गया। अब थोड़े और दिन बाद इस टाइम तक बिल्कुल अंधेरा हो जाया करेगा। और ये देखो सामने पार्क क्या बढ़िया लग रहा है। बढ़िया तो नहीं लग रहा, घास उग रखी है बहुत ज्यादा, खेत जैसा लग रहा है। और ये देखो ये भी क्या मस्त गाड़ी है, पोर्शे होता है, पोर्श होता है, जो भी होता हो हमें क्या। हाँ तो अब सर्विस के बारे में बात करते हैं। तो मेरी स्कूटी अभी चल चुकी है 24,919 किलोमीटर और जो लास्ट सर्विस है वो मैंने करवाई थी 22,000 कुछ किलोमीटर पे, मतलब 22,200 कुछ था। तो बाकी जो एक्यूरेट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी मैं घर जाके पुरानी वीडियोस में चेक करके डाल दूंगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 2,500 से ऊपर चल चुकी है जब मैंने लास्ट सर्विस करवाई थी तब से। पर स्कूटी अभी एकदम बढ़िया इसलिए चल रही है क्योंकि मैंने अभी इसमें कुछ दिन पहले ऑयल ट्रीटमेंट डाला था, तो जिसकी वजह से स्मूथ चल रही है बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लग नहीं रहा बिल्कुल भी कि सर्विस करवाने की जरूरत है, पर वही ऑयल तो गंदा हो गया होगा तो करवा ही लेंगे सर्विस। और वो देखो बैटरी वाली स्कूटी कितनी तेज भग रही है, कारों को ओवरटेक कर रही है, बढ़िया है। अब धीरे धीरे हमारा देश बैटरी की तरफ जा रहा है। पहले तो बहुत ही रेयर दिखती थी, अब तो हर जगह दिखने लग गई है। और हाँ, इस सर्विस में मैं इंजन ऑयल यूज करूंगा कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि स्कूटर्स के लिए बनाता है कैस्ट्रॉल। तो वो मैंने अमेजोन से खरीद लिया था, तो वो डिलीवर हो चुका है। उसकी भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लेना। तो जो ये वाला इंजन ऑयल है ये आपको अपने घर के आसपास थोड़ा मुश्किल से मिलेगा। हो सकता है किसी किसी घर के आसपास मिल भी जाए, पर मेरे घर के आसपास मुझे नहीं मिला। मैंने बहुत ज्यादा ढूंढा इसे, यहाँ तक कि जो दक्षिणपुरी बाइक मार्केट है वहाँ भी ढूंढा, पर वहाँ भी मुझे नहीं मिला। तो इसलिए थक हार के मैंने ऑनलाइन मंगा लिया अमेजोन से। और अमेजोन से मुझे पड़ा था 430 रुपए का और 40 रुपए डिलीवरी चार्जेस। बाकी वैसे इसमें MRP 542 लिखी है MRP। तो वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इंजन ऑयल बेकार है या अच्छा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और बाकी जो गियर ऑयल है वो भी मैं कैस्ट्रॉल का यूज करूंगा, बाकी तो और कोई चीज यूज नहीं करूंगा मैं। बाकी जो सर्विस होगी वो होगी। तो मैं तो कहूंगा सबसे बढ़िया है ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, ऑनलाइन आपको सही प्राइस में मिल रहा है अभी। और ऑनलाइन में एक और फायदा है कि आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट मिलता है। जैसे अगर आप दुकान से लोगे ना तो हो सकता है आपको थोड़ा पुराना प्रोडक्ट मिले जो बहुत पहले का मैन्युफैक्चर्ड है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तब आपको लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला मिलेगा। वैसे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, तो जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए वो ले लो। तो अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे तो ऑनलाइन ज्यादा बढ़िया लगा। अब से जब भी सर्विस करवाऊंगा तो 1 हफ्ते पहले ऑर्डर कर दूंगा। वैसे मेरा 3 दिन में आ गया था। और हाँ, इससे पहले मैंने कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल यूज कर रखा है जो 300 रुपए के आसपास आता है। वो सिंथेटिक ब्लेंड होता है और उसका ग्रेड होता है 10W30। तो जब मैंने वो वाला यूज किया था तो वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा था, मतलब आज तक का सबसे बढ़िया इंजन ऑयल था मेरा। और बाकी मैं अपनी स्कूटी में फुल्ली सिंथेटिक पहली बार डलवा रहा हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कैसा होता है। और जो अभी स्कूटी के अंदर इंजन ऑयल है वो मोटुल का है, प्रीमियम मिनरल ऑयल, जो कि बहुत ही ज्यादा बकवास इंजन ऑयल है। ये मेरे को 250 के आसपास का पड़ा था। और उसके साथ साथ मैंने इसमें ऑयल ट्रीटमेंट भी डाल रखा है और एक बार मैंने इंजन ऑयल एडिटिव भी डाला है, तो तब जाके थोड़ा सही चल रहा है। वरना अगर आप सिर्फ इंजन ऑयल डालोगे तो 1000 किलोमीटर के बाद आपकी स्कूटी इतनी ज्यादा बकवास चलेगी
कि आपका मन नहीं करेगा चलाने का। लेकिन मैंने इसमें 2 बार वो डाल रखे हैं इंजन ऑयल एडिटिव, तो इसलिए बढ़िया चल रहा है। तो अगर आपको कैस्ट्रॉल और मोटुल वाली वीडियो भी देखनी है तो उन दोनों का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अगर आपको 300 के अंदर कोई इंजन ऑयल चाहिए बढ़िया तो कैस्ट्रॉल ही लो, क्योंकि 300 के रेंज में कैस्ट्रॉल ही सबसे बढ़िया है। बाकी धीरे धीरे करके हम सारे इंजन ऑयल यूज करके देखेंगे। तो अब मैं आपको सीधा कल ही मिलता हूँ सर्विस के टाइम। तो गियर ऑयल भी मैं लेके आ गया हूँ, अब चलते हैं सर्विस करवाने। और ये रहा इंजन ऑयल, तो इंजन ऑयल ये वाला डलवाऊंगा, कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट 5W40 BS6 रेडी फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल। और ये स्कूटर के लिए 800 ml इसमें आता है और MRP इसमें 542 लिखी है, पर ये अमेजोन पे मुझे 430 रुपए का मिला था। और इसमें यहाँ पे लिखा है मैकेनिक ऑफर अंडर द कैप। तो जो कैप है इसके नीचे आपको एक QR कोड मिलता है, उसको अगर आप स्कैन करोगे तो 30 रुपए का कैशबैक मिलता है। और जो गियर ऑयल है ये भी कैस्ट्रॉल का है, 80W90 फॉर्मुलेटेड फॉर स्कूटर गियर, 120 ml का, और ये मेरे को 50 रुपए का पड़ा है। MRP इसमें 75 लिखी है। तो ये तो मैंने ऑफलाइन खरीदा है दुकान से जाके। तो चलते हैं आप सर्विस करवाने। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting. तो सर्विस हो गई है, वैसे तो सुबह ही हो गई थी 12 बजे और अभी टाइम दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। तो सर्विस करवा के फिर मैं घर चला गया था और अभी निकला हूँ बाहर। तो जो सर्विस है वो मैं अपने घर के पास से ही कराता हूँ, मतलब ये लगा लो मेरे घर से 1 मिनट का रास्ता होगा। तो अब मैंने ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस करवाना बंद कर दिया है। पहले मैं वहीं से करवाता था हमेशा, क्योंकि जो भैया मेरी स्कूटी की सर्विस करते हैं वो भी पहले TVS में ही काम करते थे, तो उनको TVS की सब चीजों के बारे में पता है। और बाकी वो और कंपनियों की गाड़ियां भी सर्विस कर देते हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड, जिक्सर वगैरह। और TVS के तो वो स्पेशलिस्ट है ही, तो इसलिए अब मैं वहीं से करवा देता हूँ। कंपनी से बहुत ज्यादा बढ़िया सर्विस कर देते हैं और कम पैसों में कर देते हैं। और इस वाली सर्विस में स्कूटी की बेल्ट भी चेंज हुई है। तो जो सर्विस की कॉस्ट है वो सब मैं बताऊंगा अभी आपको वीडियो में। पहले ग्रीन लाइट हो जाए, हो गई ग्रीन लाइट। अब तो स्कूटी हल्की सी रेस में चल रही है, तो पहले मैं थोड़ी स्कूटी चला लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कैसी चल रही है। तो स्कूटी चला दिया मैंने बहुत ज्यादा, मतलब 10-11 किलोमीटर चला ली होगी मैंने। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका रिव्यू। और अभी मैं हूँ लाजपत नगर क्लोथ मार्केट में। थैंक्स फॉर विजिटिंग रेडीमेड गारमेंट मार्केट एसोसिएशन, यहाँ से हमें लेना है राइट। और हाँ, इस वीडियो में हम कंपैरिजन भी करेंगे जो कैस्ट्रॉल का नॉर्मल वाला आता है इंजन ऑयल, कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर इंजन ऑयल, तो उससे इस वाले इंजन ऑयल को कंपेयर करेंगे कि क्या एक्स्ट्रा पैसे देना वर्थ है या नहीं है, या फिर आपको वो सस्ता वाला ही डलवाना चाहिए। मतलब दोनों में कितना फर्क है ये बात करेंगे इस वीडियो में। अब यहाँ फ्लाईओवर से हमें लेना है राइट। तो अब पहुंच चुके हम लाजपत नगर सेंटर मार्केट के पास। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा काम है। हाँ, तो अब बात करते हैं इंजन ऑयल की। तो परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत बढ़ गई है पहले से, स्कूटी बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है, हल्की सी रेस में चल रही है और भगाने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वाइब्रेशंस कम हो चुकी है। तो अभी क्या हो रहा था कि 50-60 में वाइब्रेशंस कर रही थी, तो अब 60 तक ले जा रहा हूँ तो वाइब्रेशन कम हो गई है। 60 के बाद आ रही है, वो तो आती है। तो बाकी बढ़िया है इंजन ऑयल। यहाँ से देखो उस अंकल ने वो ले लिया यूटर्न, पर अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है वहाँ लिखा है। और कभी कभी चालान भी काट लेते हैं, तो इससे बढ़िया हम गोल चक्कर घूम के ही जाएंगे। वैसे अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो जो सस्ता वाला कैस्ट्रॉल आता है वो भी ऐसी कर देता है स्कूटी जितनी इसने करी है। अरे यार, सर्विस सेंटर पीछे रह गया। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो यही पता चल रहा है मुझे, क्योंकि जब मैंने वो वाला इंजन ऑयल डलाया था तब भी इतनी ही स्मूथ हो गई थी स्कूटी, ज्यादा फर्क नहीं है। और इस गाड़ी का नंबर देखो 0001 गुजरात नंबर है। यहाँ पे भी 15 सेकंड की ग्रीन लाइट है, जल्दी निकल ऑडी। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है यार स्कूटी चलाने में, एकदम स्मूथ चल रही है, मक्खन जैसी स्मूथ। ऐसा लग रहा है फिसल रही है रोड पे, इतनी ज्यादा स्मूथ हो गई है। और ऊपर से इसका पिकअप भी बढ़ गया है, तो अभी आपको दिखाऊंगा इसका पिकअप। जैसे अभी रोकी है, रेस दूंगा, देखो एकदम से आगे बढ़ रही है। ये देखो, ये देखो। तो यही कहीं ओप्पो का सर्विस सेंटर है, वहां जाना है मुझे। कहाँ है, मैंने देखा तो था अभी, वो रहा देखो बोर्ड लगा है ओप्पो सर्विस सेंटर। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है जल्दी से, इधर ही कर देते हैं। और यहाँ पे गाड़ियां भी बहुत ज्यादा उठा के ले जाते हैं, देख रहे हो लोगों ने फुटपाथ में खड़ी कर रखी है। तो ये वाला हेडफोन है, ये दिखाना है, खराब हो गया, अभी वारंटी में है। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे। तो वापस आ गया हूँ मैं सर्विस सेंटर से, अब चलते हैं घर। और मुझे अभी घर जाते टाइम पोल्यूशन भी कराना है, इसका पोल्यूशन खत्म होने वाला है, मेरे ख्याल से कल होएगा या फिर परसों, पर होने वाला है बहुत ही ज्यादा जल्दी। तो चलते हैं फटाफट अपनी मंजिल की तरफ। तो अब आते हैं दोबारा से इंजन ऑयल पे। तो स्कूटी तो बढ़िया चल रही है, एकदम मक्खन स्मूथ। और यहाँ पे कैमरे हैं देखो, तो अगर आप रेड लाइट क्रॉस कर दोगे तो आपका चालान घर पे आ जाएगा सीधा।
तो इसलिए रेड लाइट से पहले ही रुक जाते हैं यहाँ पे लोग। देख रहे हो जेब्रा क्रॉसिंग कितना दूर है और लोग कहाँ से खड़े होने लग गए। अभी कैमरे नहीं होते तो उसके ऊपर खड़े होते सब लोग। बाकी अभी तक मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है कैस्ट्रॉल के नॉर्मल और सिंथेटिक में। वो भी ऐसी था, ये भी ऐसी है। तो उसमें भी स्कूटी बहुत ज्यादा बढ़िया चलती थी, इसमें भी बढ़िया चल रही है, पर मेरे ख्याल से इसका ग्रेड बहुत ज्यादा है। जैसे ये 5W40 है और जो नॉर्मल वाला होता है वो 10W30 होता है। तो इसमें जो W है वो लोएस्ट वेदर को दिखाता है और जो पीछे वाला नंबर है वो हाईएस्ट। तो 10W30 मतलब कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और मैक्सिमम 30 डिग्री टेम्परेचर के लिए बढ़िया है वो वाला तेल। और 5W40 मतलब मैक्सिमम 40 के आसपास और मिनिमम 5 के आसपास बढ़िया रहेगा ये वाला तेल। तो जिसकी वजह से ज्यादा ठंड या फिर ज्यादा गर्मी में ये वाला तेल ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन नॉर्मल वेदर में इतना पता नहीं लगेगा, क्योंकि नॉर्मल में दोनों एक जैसे ही काम करेंगे। और बाकी ये है कि सिंथेटिक हमारी स्कूटी थोड़ी ज्यादा चला देगा। जैसे जो नॉर्मल वाला होता है ना, वो 1500 के बाद बेकार चलने लग जाती है उसमें स्कूटी। लेकिन मेरे ख्याल से शायद इसमें ऐसा नहीं होगा। ये हमारा 2500-3000 हजार तक बढ़िया चला देगा स्कूटी। बाकी तो वो चलाने के बाद पता चलेगा। अभी तो यही सुनने में आया तो मैं यही आपको बता रहा हूँ। तो मजा आ रहा है यार स्कूटी चलाने में, एकदम स्मूथ चल रही है। और बाकी जब नई नई सर्विस होती है तब आप कोई सा भी तेल डालो सभी स्मूथ चलते हैं। पर जब मैंने मोटुल का डलवाया था तब नहीं चल रही थी स्कूटी स्मूथ। मोटुल का तेल मेरे को बहुत ज्यादा बेकार लगा। वो टीवीएस जैसे ये जैसे टीवीएस वाला डालते हैं वो भी ऐसी चलता है, मोटुल भी ऐसी चलता है। बाकी कैस्ट्रॉल वाला 300 रुपए वाला भी बढ़िया है और ये वाला 450 वाला भी बढ़िया है जो मैंने अभी डलवाया है, कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट। वैसे जो पावर 1 अल्टीमेट है ये कैस्ट्रॉल की हाईएस्ट सीरीज है। पहले कैस्ट्रॉल एक्टिव आती है, उसके ऊपर कैस्ट्रॉल पावर 1, फिर उसके ऊपर आता है कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट जो कि हमने डलवाया है अपनी जुपिटर में। और अब हम पहुंच चुके हैं मूलचंद पराठे वाला और उसके साथ में है संजय चूर चूर नान। और बाकी दिवाली आने वाली है तो जगह जगह लड़ियां लग रखी है, लाइटिंग्स हो रखी है बढ़िया बढ़िया। दिवाली की भी एक अलग ही वाइब होती है। वैसे दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, पर अब उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहता जितना बचपन में रहता था। बचपन में तो दिवाली के 1 महीने पहले से में इतना एक्साइटमेंट आ जाता था, 1 महीने पहले ही मैं पटाखे फोड़ना शुरू कर देता था। मतलब ज्यादा नहीं फोड़ता था, जो एक वो पैकेट नहीं आता बिजली बम का वो ले आता था मैं, और वो 2-3 दिन चल जाता था मेरा। तो दिवाली तक वो फोड़ता था ऐसे करके और फिर दिवाली पे पटाखे लाता था बहुत सारे। मतलब इतने सारे भी नहीं, 200-300 रुपए के लाता था उस टाइम। तो 200-300 में बहुत सारे आ जाते थे, मैं दिवाली पे फोड़ भी नहीं पाता था सारे। और बाकी हमारी स्कूटी बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रही है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको ऐसी नॉर्मल सिटी में चलानी है, अपने घर के आसपास चलानी है या फिर थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड पे भी जाना है, तो आप कैस्ट्रॉल का नॉर्मल वाला डलवा सकते हो, कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर इंजन ऑयल। और बाकी ये उबड़ खाबड़ रास्ता सारा मेरे आगे क्यों आ रहा है। तो अभी मेरे बगल में बुलेट वाले भैया चल रहे थे, उनसे मैंने एक चीज सीखी। तो वो जब रेड लाइट पे खड़े हुए तो उन्होंने हाथ भी ऐसे कर दिया। तो ये भी बढ़िया चीज है यार, रुकते टाइम ऐसे हाथ से इशारा कर दो तो पीछे वाले को पता चल जाए। क्योंकि कई बार लाइट पे ध्यान नहीं जाता, जो पीछे वाली लाइट होती है, तो पता नहीं चल पाता आगे वाला ब्रेक लगा रहा है या नहीं लगा रहा। तो अब से मैं भी ऐसी करा करूंगा। और यहाँ पे आते ही ठंड लगने लग गई है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, क्योंकि ये थोड़ा जंगल वाला इलाका है, यहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है और जाम लग रहा है। तो लोग ऊपर चढ़ा रहे हैं फुटपाथ के, पर मैं यहाँ से नहीं चढ़ा सकता क्योंकि हमारी स्कूटी के टायर छोटे हैं। देख रहे हो लोगों को। तो फाइनली ट्रैफिक से निकल चुके हैं और बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था। और पॉल्यूशन भी मैंने कराया नहीं क्योंकि बंद हो गया था, तो अब कल ही कराऊंगा। हाँ, तो हम कंक्लूजन की बात कर रहे थे। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपको सिटी में चलानी है, घर के आसपास चलानी है या फिर घूमने भी जाना है आसपास, जैसे मसूरी वगैरह, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, तब आप कैस्ट्रॉल का नॉर्मल वाला डलवा सकते हो, एक्टिव स्कूटर इंजन ऑयल, जो 300 रुपए के आसपास आता है। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा इंजन ऑयल चाहिए जिसमें आप ज्यादा किलोमीटर्स कवर कर सको, मान लो आपको कहीं घूमने जाना है, वो 1500 किलोमीटर दूर है, तो आप जाके वापस आ सको, ऐसा कोई इंजन ऑयल चाहिए जो आपको बीच में चेंज ना कराना पड़े, तब आप ये वाला डलवा सकते हो। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तब भी आप ये डलवा सकते हो। और बाकी एक बार यूज करके देख लेना। और वैसे अगर हम देखें तो प्राइस डिफरेंस 150 रुपए के आसपास का है। जो नॉर्मल है वो 300 का आता है और ये वाला 400 कुछ रुपए का आता है। कभी 430 का मिलेगा आपको, कभी 450 का मिलेगा। तो इसी के आसपास रहते हैं इसके प्राइस। और अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ती है 40 से ऊपर, या फिर बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में रहते हो जहाँ पे टेम्परेचर 10 से नीचे रहता है, तब भी आप डलवा सकते हो। क्योंकि ये वाला जो ऑयल है ये एक्सट्रीम वेदर के लिए बना हुआ है। जैसे बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में जो नॉर्मल इंजन ऑयल है उसमें गाड़ी स्टार्ट करने में दिक्कत आती है ना, वो नहीं आएगी इसमें। तो इसलिए आप तब भी इसे डलवा सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इस ऑयल का एक और फायदा है कि आपको अलग से ऑयल एडिटिव नहीं डलवाने पड़ेंगे। तो जैसे इससे पहले मैंने जो इंजन ऑयल डलाया था उसमें मेरे को ऑयल एडिटिव डालने की जरूरत पड़ गई थी, तो ऐसी जरूरत इस ऑयल में नहीं पड़ेगी। तो वही आपका ऑयल एडिटिव का खर्चा बच जाएगा। तो बात वही पड़ जाती है, या फिर आप नॉर्मल तेल डाल के उसमें ऑयल एडिटिव डलवा लो, या तो फिर आप ये वाला ले लो एक बार में पैसे खर्च करके। तो पैसे दोनों में ही आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको 2,500-3 हजार किलोमीटर एकदम स्मूथ स्कूटी चलानी है तो। क्योंकि जो नॉर्मल तेल है उसमें स्कूटी 1500 के बाद बेकार चलने लग जाती है। 1500 किलोमीटर तक एकदम मस्त चलती है, उसके बाद बेकार चलने लग जाती है। उसके बाद अगर आप ऑयल एडिटिव डालोगे तब बढ़िया चलती है। लेकिन इस वाले ऑयल में मेरे ख्याल से बिना ऑयल एडिटिव के 2,500-3 हजार चल जाना चाहिए। बाकी तो चलाने के बाद ही पता
पता चलेगा। और हमारी हो चुकी है ग्रीन लाइट। और बाकी एक वीडियो मैं तब बना दूंगा जब मैं 3000 किलोमीटर चला लूंगा इसे। और हाँ, इस सर्विस में मेरी स्कूटी की बेल्ट भी चेंज हुई है, क्योंकि जो पुरानी वाली बेल्ट थी उसमें क्रैक आने शुरू हो गए थे। वो आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे कैसे क्रैक आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने चेंज करा दिया, क्योंकि जो बेल्ट होती है वो स्कूटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रास्ते में कहीं टूट गई तो खड़ी हो जाएगी स्कूटी, तो इसलिए वो डलवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, तो मैंने चेंज करवा दी। और जो बेल्ट मैंने लगाई है वो ओरिजिनल लगाई है TVS की। तो ये वाली जो टोटल सर्विस है इसमें मेरे पैसे लगे हैं 700 रुपए बेल्ट के, 430 रुपए ऑयल के, उसमें डिलीवरी चार्ज भी लगा था पर वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, 50 रुपए गियर ऑयल के, और 200 रुपए भैया ने लिए थे सर्विस करने के। तो टोटल 1400 रुपए लगे मेरे इस सर्विस में, जिसमें मैंने बेल्ट चेंज कराई है। और अगर मैं बेल्ट नहीं चेंज कराता तो मेरी सर्विस 700 रुपए में हो जाती। तो 700 रुपए टोटल सर्विस के लगे और 700 रुपए बेल्ट के, तो टोटल हुए हैं 1400 रुपए। और यही सर्विस अगर मैं कंपनी में कराता बिना बेल्ट के तो मेरे 1150 रुपए लगते या फिर 1100। और अगर बेल्ट भी चेंज कराता तो 1100 में 700 और जोड़ लो तो लगभग 1800 रुपए के आसपास लग जाते मेरे पैसे। और उस 1800 में भी वो गंदा सा ऑयल डालते जो कि 1000 किलोमीटर भी नहीं चलता ढंग से। और मैंने 1400 में बेल्ट भी चेंज कराई है और ऑयल भी फुल्ली सिंथेटिक डाला है, जो कैस्ट्रॉल का सबसे टॉप ऑफ द लाइन ऑयल है वो डलवाया है, तब जाके मेरा 1400 रुपए बिल आया है। तो यही फायदा होता है बाहर से सर्विस करवाने का। तो बस इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में सजेशन जरूर दे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।